बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन और एक तवील अरसे के बाद मीर आसिम और शकील राजपूत साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चंद एक मसरूफियात की वजह से आपके साथ कांटेक्ट नहीं रहा। बहरहाल आपके गिले शिकवे हमें मिलते रहे हैं। तो प्रोग्राम को शकील सब शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। तो सबसे पहले एक हादसे की यानी कि ख़बर है जी। तेहरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा, ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा अज़रबैजान में एक हेलीकॉप्टर हादसे में वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जी। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी शोक का ऐलान किया है। तो बड़ा चले हम भी दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं कि बड़ी कीमती जानें थीं। हर जान ही कीमती होती है, लेकिन इस तरह की नागानी जो मौत है वो बहुत ही दिल खराश भी होती है। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आइंदा की तमाम मनाज़िर आसान फ़रमाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सर बात ये है कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो वो क्या इतना बड़ी आफत को आन पहुँच पड़ जी गई। साहब, बहुत शुक्रिया। अक्सर प्रोग्राम में तो ये कहा जाता है कि आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन हम आ रहे हैं आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। लॉन्ग ब्रेक चीज़ तरह का। तो जहाँ तक ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की रहलत की खबर सुनी, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तानी इस ठीक आवाम के इस दुख में बराबर की शरीक है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, जहाँ तक अब आपका जो नेशनल इशू है आजकल, इमरान खान साहब की तस्वीर, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो एक तस्वीर है वो इस वक्त पूरी हुकूमत पर भारी है। भारी हो गई है। हैं जी, सही है। एक तस्वीर सब पे भारी, सब पे भारी हो गई है। इतना बवेला उन्होंने शुरू कर दिया कि तस्वीर कहाँ से लीक, डर, इतना खौफ के जनाब वाला ना, वाकई वो पीर मुर्शद है। क्यों जी, बाकी उसने साबित कर दिया कि वो पीर मुर्शद है। इनकी तस्वीरें आटे के थैले पर रुलती हैं और उसकी तस्वीर जो है ना वो जूं की जनाब वाला ना लीक हुई और वो लीक करने वाले ने कहा मैंने लीक की है भाई, आ जाओ जनाब वाला ना। हाथ पैर फूले हुए हैं सबके। हाथ पैर नहीं, इनके तो मगज भी फूल गए हैं। मैंने तो इसीलिए ना ये मोटे दिमाग से काम कर रहे हैं। से और इनके जो है ना फार्म 47 से भारी साबित हो रहे हैं। लेकिन ये तो कोई देखिए, तमाम अदालतें जेल में मुंतकिल कर दी गई हैं, सब कुछ सिर्फ किस वजह से इमरान खान को बाहर वो आए तो किसी ने उसने हाथ हिला दिया ना, तो जनाब ने ये पूरी कौम ने उठ के शुरू हो जाना, आगे पीछे चले जाना है और इनके साथ हाथ हो जाना है। इनके साथ वैसे ही हाथ हुआ भी है, तो हाथ हो भी जाना है। बहरहाल ये जो है कोई ये सियासी एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, जमहूरी एक्सरसाइज नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मतलब सियासी मुकाबला करें ना आप। बिल्कुल, लेकिन ये सियासी मुकाबला कर ही नहीं सकते ना, ये सियासी मुकाबला कर ही नहीं सकते। इनमें सियासी मुकाबले की सकत ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने इस कौम से बदला लेने के लिए आए हैं और इस कौम को इन्होंने जलीलो ख्वार करना था, ये कर रहे हैं। ठीक है कि आपने हमें वोटें नहीं दी, इसके बावजूद हम बन गए हैं, आओ आप देखते हैं तुम्हारा हम क्या करते हैं। एक्चुअली सूरत हाल तो ये ना भाईजान, तो मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल कौम ने विड्रा किया है, तो बिल्कुल वही विड्रा यही थी ना जी कि कौम ने हमें जनाब नापसंद किया है। ठीक है, कौम ने इन जमातों को जो नापसंदीदा थी ना जी, इनको नापसंदीदा करार दिया। अच्छा, और उस नापसंदीदगी की वजह से अच्छा माहौल ऐसा बना है, माहौल ऐसा बना है कि इन्होंने कौम से बदला ले रहे हैं। ये तो जुल्म है जी, कौम के साथ जुल्म नहीं होगा। बिल्कुल कौम के साथ जुल्म है, क्योंकि इन्होंने कौम को कहा है ना कि भाई मसला ये है कि आपने हमें वोटें नहीं दी। ठीक है, पाना हम फिर भी गए। ठीक हो गया, अब हम आपको बताते हैं कि हम आपको क्या हाल करते हैं। ठीक हो गया। चले बड़े वैसे क्रिटिकल हालात भी हैं। चले बहरहाल ये तो सियासी देखे ना, गंदम की सूरत हाल देख लेना। ठीक है, बदला नहीं ले रहे। ठीक है, ठीक है। कहाँ अच्छा वो मैं समझता हूँ कि जनाब नगरान जो काकड़ था, ठीक है, उस काकड़ ने तो इनकी जनाब वाला ना बुझा के रख दी है। ठीक है, जनाब मैंने जिस वक्त वो तुम्हारा फॉर्म 47 लेकर आया ना, तो लग पता जाएगा तुम्हें। ठीक है, वैसे वो मैं समझता हूँ दी है उसने, यानी धमकी नहीं दी, वो एक बहुत बड़ा राज उसमें उगल दिया। ठीक है, और उसको बुलाया जाता ना, उसको बुलाया जाता कि भाई हाँ भाई फॉर्म 47 क्या है, कहानी खुल सर 1 2 3 हो जाना था। अच्छा, गंदम पे मैं आगे चलते हैं ना, गंदम को थोड़ा सा बताते हैं कि क्योंकि गंदम आपने बात की है
तो एक वीडियो मैंने 2 दिन गालिबन पहले लगाई थी। बड़ी आपकी हाँ वीडियो जी, वो जी, जनाब वो ने बताया ना, वायरल हुआ, बड़ी वायरल हुई है, वायरल बहुत हो वायरल हुई है, गई। लाखों मेरे की लोगों में में जी, जी, देखी है जी, उसको। बड़ी वायरल हुई है और लोग गए भी हैं। 3,300 रुपये फ़ी मन गंदम थी। 3,400 करे ना। 400 तो कल से हुई है ना। 400 करे ना, अच्छा मैं 300 ना करे ना। अच्छा नहीं, मैं एक और बात बताता चलूँगा अच्छा, यहाँ ये पे। 100 रुपए का डिफरेंस क्या हुआ है? 100 रुपये का डिफरेंस यूँ ही मैं कल गया ना, अच्छा। तो मैंने देखा अच्छा जी। तो यानी कि ना गंदम जिस वक्त ट्रक के ऊपर थी वो 3300 थी, अच्छा जब और जब उतरते नीचे उतरी तो 3400 हो गई। 3400। अच्छा ये और बीच में जनाब वाला ना ये किसने 100 जनाब रुपये का 100 का इजाफा डिफरेंस। किया है। अच्छा इस तरह है ना। लेकिन ओवरऑल हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा माशरा ही ऐसा कल्चर ही है, है, कल्चर ठीक ही है, ऐसा है। ठीक है। जब मैं बैठा हुआ तो मैंने कहा ये कि 3,300 की हो रही है मामला चल। उन्होंने कहा नहीं जी 100 रुपये बढ़ा। 100 रुपये क्यों बढ़ गया, क्या वजह? जब मैं पास गया अचानक इजाफा क्यों हो गया? अचानक क्या क्या हुआ है? पेट्रोल महंगा हो गया बस नहीं, पेट्रोल तो सस्ता ही हो गया था। लेकिन तो गंदम 100 रुपए महंगी हो गंदम गई। 100 रुपया, यानी कि जो है ना वो 100 रुपया, यानी मतलब 1 ट्रक पाकिस्तान पे। रेलवे पुलिस नहीं जिंदाबाद। नहीं, अच्छा जी जी ठीक है, मामला बाकी भी अच्छा, ठीक है। अच्छा। यानी देखें जी, अगर 30-35 टन एक गाड़ी में होता है ना, हाँ, 35 1 टन लाख रुपया आप कह देना जी, एक गाड़ी के पीछे। 1 लाख अच्छा एक रुपया। और मैं बात बता दूं यानी अगर 4 गाड़ियां 3 गाड़ियां रोज बिकती हैं तो 3-4 लाख रुपया जो है ना, जी, किसी किसी वो को चले जाते हैं जो भी किसी को नहीं चले जाते। किसी को अच्छा नहीं वो चले इस जाते। तरह है ना। अच्छा मैं पाकिस्तान कौन रेलवे पुलिस अच्छा जिंदाबाद। ठीक हाँ है। जी। अच्छा एक और मैंने जो बात सुनी है, मैं आप जी, वो जी। भी आपको बताता हूँ, नाजरीन को भी बताता हूँ कि अभी यानी नए किसी को चले जाने का मतलब ये ना आपकी जेब में भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, या आप लेकिन अब फिर नहीं आप नहीं आ रहे ना, तस्दीक करें ना। अब देखिए ना हमारे हाँ, जेब में तो तस्दीक नहीं जा करें। रहे ना। हाँ, तस्दीक अच्छा मैं करें एक ना। और बात बताता चलूँ कि हमें जो पता बात चली है कि चौकी इंचार्ज नए आए हैं, अब्दुल समद अच्छा गालिबन। बंदा है, सुना। अच्छा बंदा है, ख़ानदानी बंदे हैं और बिल्कुल यानी कि टू द पॉइंट अपनी मुलाजमत के साथ कमिटेड है। और सही, कैसी कोई ऐसी हरकत उनकी अभी तक हमने सुनी नहीं है। सही। चलें मामलात ये चलते रहते हैं, आगे चलते हैं। टेक्सटाइल चौक भी माशाल्लाह से खाली हुआ है जी कुछ दिनों के लिए। तो असल क्या समझते हैं कि में जो मोहसिन अयूब साहब? मोहसिन अयूब खान है ना जी, अगर मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि टेक्सला चौक को अगर वो कब्ज़ा माफिया से वागुजार करा देते ना जी, तो 5 साल कारकर्दगी में सबसे नुमायाँ जो उनका काम है ना काम वो वो ये है। यही होता ठीक है जी। है, इसी तरह ये। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है ना जी, खा वो पिंडी से आ रही है, चाहे पैदल हो या पैदल ट्रैफिक हो, या ट्रैफिक हो, हैं जी, वो सारे जनाब जो है ना लोग वो मुतासर होते मुतासर हैं होते हैं। उस चौक की वजह से। इसी तरह ही है। और हमारे पास चौक एक ही है, एक ही है। और उस चौक में जनाब वाला ना आपने अगर पिंडी जाना है, आपने पेशौर जाना है, आपने वाह कैंट जाना है, आपने ठट्टा खलील जाना है, आपने वादित कॉलोनी जाना है, तो उस ठीक चौक को है, आपने यानी टच करना है। करना है उसको। तो उस चौक को जब जिस वक्त आप टच करते हैं ना जनाब वाला, ठीक है, तो उसको टच यानी करने के बाद आप जनाब वाला अपने घर जाने के काबिल नहीं रहते। काबिल नहीं रहते। और मुझे मोहसिन और मैं अयूब साहब ने समझता हूँ कि पूछा था। अच्छा, इस बारे में मैं आपको एक और बात भी बताऊँ जी, जी। कि हमारी ख्वातीन जो है ना, बच्चियाँ जो है ना, वो बहुत शदीद मुतासर होती हैं मुतासर है उस इलाके की और सब और की। नहीं, पूरे शहर की इस बच्चियां तरह जनाब, का खास कॉलेज कर गोइंग, स्कूल गोइंग, और ख्वातीन जो जनाब किसी वो मजबूरी की वजह से हाँ, आगे पीछे जाती हैं, तो वो मुतासर हो रही वो है। बहुत ज़्यादा मुतासर होती और हैं रेडीवानों की बिल्कुल, वजह से। और उस पे फोकस रखना चाहिए उन्हें। एक तो बिल्कुल। सिफारिश सबसे कम यानी कि अप्रोच होती ये है कल्चर तो मोहसिन नहीं साहब खत्म तक, चाहिए ना जी। लेकिन हाँ, ये हाँ, तो हाँ। चलेगा कल्चर। हाँ, यानी मोहसिन साहब तक सबसे कम अप्रोच होती है सिफारिश के हवाले से। हाँ, ठीक बंदा है। ठीक है जी, यानी मोहसिन अयूब सिफारिश भी नहीं हो ठीक सकती, बंदा है। यानी दूर बैठे हुए हैं, आम हाँ, बंदे की अप्रोच नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, वो लेकिन वो लोकल बंदे के साथ अप्रोच इजी हो जाता है। लेकिन लोग फिर मलक वसीम को छेड़ेंगे ना। अच्छा चले मलिक वसीम साहब पे भी हाँ। आते हैं। चले मोहसिन साहब से ये गुजारिश हाँ। है कि उस पर फोकस रखें। बिल्कुल और जनाब, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अच्छा, समझता हूँ इस पे कोई दो राय नहीं दो है। राय नहीं। और मलिक वसीम साहब सर वो उनको मलिक हैंड वसीम ओवर साहब कर तो दिया इस गया वक्त तो जनाब ना NF। पॉलिटिकली अच्छा एमएनए हमारे जो है ना, जी, वो असेंबली में हमारे तो बैरिस्टर वकील साहब सब हैं, है और और इलाके में जनाब ना हल्के वो में अपना मलिक वसीम मलिक वसीम वसीम साहब है जी, यानी कि हाँ, उनके हैंड ओवर किया गया हाँ, है जो ना। उनके कज़न हैं, ठीक है, मलिक शहजादा के साहबजादे हैं वो, शहजादे हैं जी उनको वो माशाल्लाह। जनाब वाला ना सारे इख्तियारात दिए गए हैं। ठीक है। तो अच्छा मैं कहते हैं, अच्छा मैं पहले मेरा ये था ना कि चूंकि वो कम गो है ना, तो हम्म, मुझे भी एक लम्हे के लिए लगा कि ये फैसला कैसा हो सकता है कैसा नहीं। लेकिन कुछ बताने वाले बताते हैं कि जब आप उनके साथ बैठेंगे ना, हम्म। तो जब बातचीत करेंगे तो उनका थोड़ा सा आइडिया आपका तब्दील होगा और देखिए जी, काफ़ी मैच्योर है वो, नौजवान ये की कह रहे आदत है, पढ़ा लिखा बंदा है, और एक बिजनेस माइंड है, ठीक है, और पब्लिक डीलिंग उसकी बड़ी बेहतर है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो उस्तान ग्रुप ने जो तजर्बा किया है, वो उनका तजर्बा कामयाब
की जानिब कामयाबी की जानिब गामज़न है। ठीक है। और उम्मीद करते हैं हम कि जनाब ना वो कामयाब हो तजर्बा कि वो नौजवान क़यादत को सामने लाना चाह रहे हैं। हालांकि दो अंकल उनके मौजूद हैं, हाँ, उमर हाँ, फारूक साहब और हाजी मलिक नसीर साहब, आज वो क्या तो जनाब बात है, क्या वो बात है तो जी। जनाब ना बाबा अच्छा, इलाके के बाबा आदम समझ लेना जी, जी, सियासी सियासी बाबा आदम समझ लेना जनाब ना। ठीक हो गया। उनकी बातें और उनकी क्या बात, नज़ाकतें और उनको उनकी गुफ्तगू रफ़ाकतें और उनकी रफ़ाकतें क्या बात है और जी, आगे से लोगों की हमाकतें, हैं अच्छी जी? तो बहरहाल चलें। और अच्छा, एक इसमें एक और चीज़ भी बताता चलूँ जो जेन्युइन जो मुझ तक पहुँची है कि नून लीग के जो लीडरान थे जी, जी। उन्होंने थोड़ा सा इतराज़ उठाया था। देखें जी, जहाँ तक बात है ना जी एतराज़ की, ये बात दुरुस्त है कि एक सीनियर आदमी जो है ना वो एक जूनियर के सामने हाथ बांध के खड़े होना या उससे उसको मसाइल के बारे में आगाह करना थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बंदा अहल होगा और जो नौजवान इस बात को बावर करा देगा कि वो कि वो मसाइल को समझना, मसाइल के हल की जानब अपना जो किरदार है उसको मौसर तरीके से अदा करने में ठीक है। कोई सानी नहीं रखता, सही है, तो सही फिर ये बातें जनाब ना सानवी रह शान भी जाएंगी। रहती, ठीक देखें ना, देखें सवाल ये है कि एक बंदा अपना मसाइल बताएगा, अपने मसाइल इलाके के मसाइल होंगे ना, ठीक है। इलाके के मसाइल से आगाही होगी और वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये तो कोई नहीं देखेगा ना जनाब ना बड़े ने हल किया कि छोटे ने हल किया, ठीक। मसला हल होना चाहिए। लेकिन और चले उनके जो एतराज़ात थे, जी जी लेकिन वो मैं यानी कि आवाम तक मैंने कहा जी चले जी वो सही भी बात कहा है, कि ये अंदरूनी मामलात है, नून लीग के हमारा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरनल मैटर है, इस इंटरनल इंटरनल मामलात है मैटर को उनके। जनाब ना अच्छा, वो तो चले ये तो बात होगी। दूसरी बात ये है कि सीओ साहब माशाल्लाह बड़े एक्टिव बंदे हैं जी, बड़े। कौन सा सीओ ये जो एहसन करामत साहब जी, एहसन करामत साहब ना, मैंने तो देखा भी नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, अच्छा नहीं बड़े यानी कि यंग है अच्छा और यानी कि कोऑपरेटिव बंदे हैं, अच्छा अच्छा कोऑपरेटिव बंदे हैं। तो फिर मुलाजमीन को उसके खिलाफ हड़ताल क्यों कर दी थी मुलाजमीन अगर इतने हड़ताल, एक्टिव हैं वो और बड़े? कह रहे कि हमारे को अंदरूनी मामला कुछ तरह के थे। तो अंदरूनी मामलात है तो अंदरूनी मामलात को अंदरूनी अंदरूनी हल कर देते ना, अच्छा ये बैरूनी क्यों हो गए हैं? ये बैरूनी तो मैं समझता हूँ किसी के कहने भी होंगे। अच्छा, ये कोई ऐसा था जिसने जनाब इनको कहा कि जरा इसको करामत को जरा अपनी हमने करामत दिखाओ, ठीक है, अपनी करामात दिखाओ। ठीक है, ठीक। बहरहाल बहरहाल वो साल हो गया है मामला। अच्छा, तो ये है कि किनका पलड़ा भारी रहा है, करामत का या करामत नहीं दिखाने नहीं वालों नहीं, ये का? नहीं, देखिए ना वो अफसर तो है ना, अच्छा अच्छा अफसर तो है ना। अच्छा, उसने फिर अफसरी दिखाई है। नहीं यानी कि देखिए फिर भी अच्छा, वो दोनों तरफ से गिले शिकवे गले होते हैं, शिकवे मामला और होते फिर हैं। जनाब लेकिन ये कि गले मिल गए हैं, गले मिल गए, गिले गले मिल करने के गए बाद गले मिल गए हैं ना। ठेके शेके में उनको भी कुछ जी, आ गया। सारे मामला देखे ना जी, सरकारी मामलात होते हैं। अच्छा, लेकिन ये आपको पता है यहाँ पे मामलात सारे चलते रहते हैं, सही। मामलात तो चलते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमने चूंकि उन्वान लिख के रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो हम हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को डिस्कस किया जाए। ठीक है जी, अच्छा, जो बिस्मिल्लाह अंजमन करो। ताजरान का मामला चल रहे हैं वो थोड़ा सा बताएं ना सर, जो वाक़ के हैं। असल में जी जो बेसिक मसला है ना जी वो कमर्शियल इशू और नॉन कमर्शियल का है, ठीक है, ठीक है, लेकिन हैंडल दोनों तरफ से सही तरीके से नहीं नहीं हो हो रहा। रहा, ठीक हो गया। एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जनाब मौलाना हम लोग जो है ना वो हमें क्रेडिट मिले, जी जी, ठीक है, हमें क्रेडिट मिले, ठीक है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है जनाब मौलाना कि चूंकि आपको अच्छा, पता और है इसमें अंजुमन आप ताजरान की दड़ाबंदी जी है, दड़ाबंदी है, ठीक हो और गया। बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि जो मसला है जी वो ताजरों के साथ नहीं है, किराएदार के साथ नहीं है, ठीक वो है, तो है ही किराएदार। ठीक है। ठीक है जनाब, ये लेकिन लीज मालिक पे कहता है कि हम नहीं भाई पे मालिक करते, कहता तो गलत कह रहा है ना गलत जी, कह रहा मालिक है। को गिरफ्तार किया जाए ना जी। ठीक है। अच्छा, इस पे कोई कमेटी देखें बनाई देखें मेरी बनाई जा रही गुजारिश है, है, मेरी ठीक है, गुजारिश ये है ठीक है। कि बेसिकली जनाब लेकिन मौलाना वो दुकानें ज्यादा से सील ज्यादा करना नहीं नहीं, दुकानें सील कर सकते हैं ना, गिरफ्तार तो फिर बाद का इशू है ना। नहीं 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 सबसे पहले नहीं लाज नहीं है ना, नहीं, गलत है, कानून है नहीं ना। नहीं, गलत 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 कानून है ना जी। लेकिन जो बना हुआ है दुकानें सील करने का मतलब है किराएदार को सजा, और नहीं, और मालिकान की गिरफ्तारी। देखें ना, सील करने का मतलब ये है ना जी, सील ना करें ना, आप उनको एक आर्डर जारी करें कि जो आप किराया दे रहे हैं, ठीक है, जो आप किराया दे रहे हैं ये वो तजवीज़ है, ये ये एक तजवीज़ तजवीज़ है, है, उसको शिफ्ट करें। सील करना तो कोई इशू नहीं है, ठीक हो सील गया। करना अच्छा, तो उनका अभी माशी कत्ल है। ठीक हो गया। और अभी जो प्रोग्रेस हो रही है वो क्या है सर? वो वो प्रोग्रेस प्रोग्रेस तो ये ना जी कि वो जितने भी धड़े हैं ना इनके अंजुमन ताजरान के, दो, ये भी चू चू का मरबा बना हुआ है ना, ठीक है, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। ठीक हो ये गया। दो दो बंदे दें अच्छा, और जनाब ना कोई मुंतखब नुमाइंदे हों, ठीक ये है, बैठ के इस ये मसले इस को तरह कमेटी बनाई गई है, कमेटी बना दी गई है मेरे ख्याल में। लेकिन उस पे ये है ना कि उन्होंने धड़ेबंदी ने कहा कि मेरा नाम भी डाले, मेरा नाम
नाम भी वो डाले। गलत कर रहे हैं ना जी, गलत कर रहे हैं ना, अच्छा। वो गलत कर रहे हैं ना। वो ये जनाब यही मसला ये ना कि जनाब ना मेरी खड़पेंच 9 कुली और 13 तेरा मेट, मेट हो गया, ठीक है। ये 13 मेट ना बने, मेट अच्छा। एक दो को ही बनाएं, और उस मेट के बनाने से आप सबकी इज्जत होगी। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद है कि सबके आज मेट के बनने दिन से, सबके मेट बनने से इज्जत नहीं होगी। नहीं होगी। और आज के दिन लगता है कि दोनों ग्रुप जा रहे हैं कैंटोनमेंट ऑफिस, तो वहाँ पे अपने दो नाम उन्होंने, अफसरान ने बाला ने कहा कि 2 ही नाम दें, बिल्कुल दुरुस्त ज्यादा कहा जी, लाम काफ ना करें आप। बिल्कुल सही। उसकी वजह चू चू का मरबा ना बनाए। ठीक है। मसला ये है जी कि सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त पे अगर कोई इशू डिस्कस करना नहीं तो ये होना चाहिए कि मालिक को जनाब आप पाबंद बनाएं कि वो करे, वो वो उसको कमर्शियल कराए। अगर वो नहीं कराता, तो किसी लहतुलाल से काम लेता है, तो दुकानें सील ना करें। दुकानें सील करने से एक किराएदार का नुकसान होगा, माशी कत्ल होगा, मालिक को कोई परवाह नहीं है। मालिक तो जनाब लेना आके जनाब लेना वो यकम को अपना किराया वसूल कर लेगा। उसका तरीकाकार ये है कि उसको किराए जितना उसका टैक्स बनता है, भाई इतना टैक्स बनता है, आप ये जनाब किस्तें करा लें, और जनाब लेना आप यकमुश्त जमा कराना चाहते हैं, और उसके बाद मालिक को किराया ना दें। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मालिक उस वक्त तक किराया ना दें। लेकिन आज ये मालिक अगर आपको तंग करता है, कुछ करता है जनाब लेना, तो कंटोनमेंट आपका साथ देगी, जिस एग्रीमेंट के तहत आपको उसके साथ किराएदारी का मादा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये करें ना, ठीक हो गया। अच्छा, नून लीग पे भी आए हैं, तो अभी पीटीआई तो जनाब वाला ना लोकल, यानी कि नॉर्थ पंजाब, मैं समझता हूँ कि साद अली खान साहब जो है ना, वो बड़ा मंजा हुआ अपने आप को साबित कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हर चौक थाने में पहुँच रहा है, और अपनी क्यादत के साथ भी वो राब्ते में है, और आवाम के साथ भी राब्ते में है। और सबसे बड़ी बात मीर साहब मैं आपको बताऊं कि उसको जनाब ना आपकी नॉर्थ पंजाब की जो प्रेसिडेंटशिप थी वो मिल रही थी, लेकिन इसने जनाब ना वो मलिक तैमूर को आगे करके ये साबित किया। मैं बताऊं थोड़ा सा, मैं बताता हूँ ना, यानी कि देखिए जी, मलिक तैमूर साहब जो गुज़िश्ता 8-9 माह या 7-6 माह ये भी रोपोश रहे हैं, छापे पड़े हैं, सारे मामलात हुए हैं। अच्छा, इनके जो गुज़िश्ता जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, सीमाविया ताहिर साहिबा थी, उनके बारे में भी कुछ पता चलता रहा कि कुछ करती रही हैं वो इस तरह था। जब इलेक्शन का दौरा था तो टिकटों की तकसीम में उनका भी नाम जो है ना वो कुछ अच्छे लफाज में नहीं लिया जा रहा था। बिल्कुल ये बातें निकली हैं, ये पीटीआई के अंदरूनी ज़राए से हमें उस वक्त भी पता थी। तो अभी तक थोड़ा सा खुल के और काम हो गया है। उन्होंने काफ़ी एहतजाज किया है सीमाविया ताहिर साहबा और उनकी ग्रुप ने कि तैमूर साहब को क्यों दिया गया है, तो यानी कि ये सदारत उनके हैंड ओवर क्यों की गई है। तो अभी फिर उन्होंने, यानी जब टिकटॉक तकसीम हो रही थी तो उन्होंने भी, यानी कि उस ग्रुप ने कहा जा रहा था, कुछ ऑडियो लीक्स भी आई थी कि हमें इतने पैसे दे दे जी, हमें इतने पैसे दे, तो आपको टिकट दे देते हैं, आपको टिकट दे देते हैं। ये एतराज़ात इल्ज़ामात थे उन पे, लेकिन तैमूर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तमाम सूरत हाल से बताया उनको, आगाह किया इमरान खान को, और इमरान खान ने हाथ पे ताली मार के मलिक तैमूर मुसऊद अकबर को, यानी वो कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं जो यहाँ मैं नहीं, यानी कि उनके ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, यानी कि इस तरह के। तो बड़ी बात है कि तैमूर साहब को भी ले आए हैं आगे, और एहतशाम साहब भी थोड़ा खफा है। और एहतशाम ठीक हो जाएगा एहतशाम बादशाह आदमी है, ठीक हो जाएगा। मेरा बड़ा अच्छा क्लोज फ्रेंड है, वो बस करता रहता है ऐसे, जज्बाती आदमी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके इस इलाके में मीनार पाकिस्तान वाले जलसे के बाद जिस बंदे ने मुतारफ़ कराया ना पीटीआई को, वो था जनाब वाला ना एहतशाम ही। अच्छा, हाँ जी, एहतशाम ही ने मलक सरवर ख़ान को ये कहा था कि जनाब खान साहब, अगर आपने कामयाबी को छूना है ना, कामयाबी की तरफ जाना है ना, तो पीटीआई में आए। ठीक है, अच्छा। वो दौर था, और मलक एहतशाम बड़ा दूर अंदेश आदमी है, ठीक हो जाएगा, संजीदा शख्सियत है, लेकिन अंदरूनी समझे घर के थोड़ा कोई मसला नहीं है, घर में जनाब बर्तन भी टकराते रहते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं एक और बात बताता चलूँ, सबक का मोज चीज़ है कि जब यानी देखिए अल्लाह की पकड़ आती है या कोई इस तरह की मुसीबत आ जाती है, तो एक छोटे से वाक़े पे भी बड़ा बंदा जो है ना अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। वो किस तरह कि सिर्फ चंद शादी के कार्ड जाली तकसीम करा दिए। हाँ देखें जी, अल्लाह देखिए कितने, मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा भोंडापन जो है ना पहली दफ़ा देखा है। देखे
कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात तो सुनी थी, ठीक है। लेकिन बेगानी शादी के कार्ड तकसीम करने वाले यहाँ लेकिन पे देखे ना वो फिर देखे ना वो कानून की गिरफ्त में आ गए और गिरफ्त में आए हैं, और वो इस कदर गिरफ्त सख्त में आए हैं कि अभी जनाब अब वो छूट ही नहीं रहे। छूट ही नहीं रहे। और इस तरह है कि इश्तिहारी भी है, हाँ। एक जेल 2-2.5 महीने के पहले अभी काट के आए हैं, महीना पहले काट के आए हैं, सिर्फ मामूली सा केस था, मामूली सा केस। लेकिन इस तरह की हरकतें मैं नहीं समझ करनी चाहिए, थी, नामुनासिब है। नामुनासिब हरकत हुई है, और ऐसे काम जो है ना किसी के रंग में भंग डालना जो है ना ये मुनासिब नहीं है। इतने बड़े शादी के कार्ड तकसीम करना और फिर लोगों को जनाब वाला उस दावत में, चूँकि उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया और सारे मामला हुए तो खराबी हुई। बहरहाल अभी हम तक इसको वाइंड अप करते हैं बहुत सारे को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे विद इन शॉर्ट ब्रेक। हाँ शॉर्ट ब्रेक विद इन लोगों के जज्बात जो है ना गिले शिकवे जो है ना उनको दूर किया करें। चलिए ठीक है जी, अच्छी बात है। थोड़ा सा तो नए देखने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, तो कमेंट दिया करें ताकि हमें थोड़ा सा आगाही रहे कि आप क्या देखना और सुनना चाहते हैं। जी थैंक यू जी, इजाज़त चाहते हैं, करें जी, करें आप हमारे जनाब। थैंक यू बहुत शुक्रिया।